प्लेसमेंट्स का सीजन आ गया और बहुत सारे कंपनीज आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आते होंगे, ठीक है? बरोबर बात बोली ना मैंने? यस। बहुत सारी कंपनीज आती है और बहुत सारी कंपनीज जो टेक रिलेटेड कंपनीज होती है या जो कंपनीज जिनको प्रॉपर डेवलपर्स चाहिए, वो एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछती है और वो सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो लोग क्रैक कर पाते हैं, चलो उनका तो हो जाता है, बट जो लोग नहीं क्रैक कर पाते, वो समझ में नहीं आता उन लोगों को कि वो सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करें, ठीक है? तो यार आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि कोडिंग क्वेश्चंस जो कि प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं, उन प्लेसमेंट्स के क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ कैन यू अप्रोच टू अ पर्टिकुलर कोडिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स, ठीक है? वीडियो के एंड तक रहना, वीडियो के एंड में एक आपके लिए सरप्राइज है और एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? उस रिसोर्स में बहुत ज्यादा मेहनत गई है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना कुछ देरी के चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है पिकअप अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी एक कोडिंग क्वेश्चन हुआ या कोडिंग राउंड हुआ तो उसके लिए दे विल बी आस्किंग अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन। कुछ कंपनीज होती है जैसे कि गूगल हुआ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, वो सारी कंपनीज लिमिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही आपको ऑप्शन देगी कि आप इसमें कोडिंग करो। वो तो या तो आपको जावा देगी, या तो आपको पाइथन देगी, या तो आपको सी प्लस प्लस देगी, गो या जावास्क्रिप्ट। ये सारे ऑप्शंस गूगल देता है। एंड इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है? इट्स अबाउट हाउ कंफर्टेबल यू आर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन दैट लैंग्वेज, ठीक है? अब इसमें सवाल आया कि यार ये लैंग्वेज में मैं लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करूं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि यार मैं कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करूं, मैं सी लैंग्वेज से स्टार्ट करूं, मैं जावा से स्टार्ट करूं, मैं पाइथन से स्टार्ट करूं, या मैं सी प्लस प्लस से स्टार्ट करूं। अब हर एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर एक बच्चे का अप्रोच अलग होता है, हाउ दे अप्रोच टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इफ यू टॉक अबाउट मी, मैंने सबसे पहले जावा से स्टार्ट किया था क्योंकि तब मुझे सी प्लस प्लस नहीं आती थी। मैंने सी सीखा था और डायरेक्ट मैंने जावा पे स्टार्ट किया था because I did not have any other option. But after going to Python, I would obviously say कि Python is the best language that I can go for. But यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि हर एक लैंग्वेज जो चूज करते हो, हर एक का प्रोज एंड कॉन्स होता है। अब पाइथन का प्रोज ये है कि उसमें इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल जाती है आपको हर चीज के लिए, एंड कॉन ये होगा कि यार आपको उसका इंटरनल वर्किंग समझ में नहीं आएगा। लेट्स से इफ यू आर सॉर्टिंग एनी एरे, आप पाइथन में क्या करोगे, डॉट सॉर्ट करके करोगे तो डायरेक्टली सॉर्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में भी डायरेक्टली सॉर्ट होता है। बट टू अंडरस्टैंड हाउ एन एरे इज बीन सॉर्टेड, कि कैसे आप इंडेक्स को अपडेट कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उस चीज के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो पिकअप एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन, सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन दैट लैंग्वेज। क्योंकि क्या होता है, उसके पीछे भी एक रीजन है, एक लैंग्वेज पकड़ने के पीछे भी एक रीजन कि जब इंटरव्यू होता है, लेट्स से फॉर अ डोमेन स्पेसिफिक पोजीशन, लेट्स से देयर इज अ फ्रंट एंड पोजीशन, देयर इज अ बैक एंड पोजीशन, आईओएस हुआ, एंड्रॉइड डेवलपर हुआ, तो आपको एल्गोरिदम्स पूछे जाएंगे, ठीक है? एल्गोरिदम्स के लिए यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन सर्टेन काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज हो सकती है या तो जावा, या तो सी, या तो सी प्लस प्लस, या तो गो, या जावास्क्रिप्ट, या और बहुत सारी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो कि नहीं मुझे इसमें करना है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट है, वहां पे क्या है कि आपको आपके सीएस के फंडामेंटल्स है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू एज इन आप कॉलेज लैंग्वेज में बोले तो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे दे डोंट आस्क यू वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कि यार मुझे एक प्रोसेस दिया है, मुझे इसको मल्टी थ्रेड करना है, वो करके दो। वो ऐसे नहीं पूछते, आपको सिंपली पूछेंगे व्हाट इज अ प्रोसेस, व्हाट इज अ थ्रेड, व्हाट इज एन IPv4 एड्रेस, व्हाट इज एन IPv6 एड्रेस, WLAN क्या होता है, VLAN क्या होता है, वो सारी चीजें पूछते हैं। तो आपको आपके जो CS फंडामेंटल्स है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जैसे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हुआ, जैसे कि आपका एल्गोरिदम्स हुआ, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, वो सारी आपको रिवाइज करना है। एंड रिवाइज का मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, ठीक है? अब उस चीज में आता है हमारा थर्ड पॉइंट,
मास्टरी थ्रू प्रैक्टिस। अब मास्टरी थ्रू प्रैक्टिस मतलब क्या कि बहुत सारे बच्चे करते हैं एक कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग देयर प्लेसमेंट्स। मेरे जूनियर्स भी मुझे मैसेज करते हैं जब बात होती है, दे आर लाइक कि भैया ये सर हम लोग इस चीज़ को, अगर हमारा कल इंटरव्यू है तो मैं सिर्फ यहाँ पे सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देख लेता हूँ कि हाँ ये एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है। बट फिर जब मैं वहाँ पे कंपनीज का जब राउंड होता है तब जब मैं ट्राई करता हूँ तब होता नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि तुम उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट सीइंग व्हाट इज रिटन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग दैट इज डन। अब नॉर्मली भी अगर हम मल्टीप्लिकेशन सीखते थे तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर करके प्रैक्टिस से उसको सीखा ना कि अभी आप कोई भी 5 डिजिट नंबर दो, 5 डिजिट बाय 5 डिजिट हम मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस दैट अ लॉट। सो यहाँ पे भी वही है कि यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स अ लॉट। And in a developer role or in the software engineering field, practice is the only thing that can help you crack the interview. ठीक है? So you have to start practicing. अब प्रैक्टिस करना है तो यार सर या भैया हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। लीड कोड नाम का एक प्लेटफॉर्म है, एक नीट कोड नाम का प्लेटफॉर्म है, एक हैकर रैंक नाम का प्लेटफॉर्म है, गीक्स फॉर गीक्स है, कोड फोर्सेस है। आप वहां पे एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? या आपके जो प्रॉब्लम बिल्डिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको प्रैक्टिस करना है वहां पे कर सकते हो। एंड जो सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे खलनायक है जो कि डीएस है, तो वो आपको यहाँ पे अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। अब ये करते साथ साथ आपको डेवलपमेंट में भी साथ में करना है। यू हैव टू कीप ऑन डेवलपिंग कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है। उससे क्या होगा कि यू विल गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया हुआ है मुझे और मैं उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करूं। एंड लेट्स से इन फ्यूचर यू आर गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, या आपको एक बोला है कि ये चीज़ है मुझे इसका एल्गोरिथम बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो जितना आपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे उतना काम किया होगा, तो या काम किया से ज्यादा, काम इज नॉट द राइट वर्ड, जितना प्रैक्टिस किया होगा आपको उस प्रॉब्लम को सोचने की एबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं ये प्रॉब्लम मैंने एक यहाँ पे ये वेबसाइट पे लेट्स से मैंने कोड फोर्सेस पे एक बार तो किया हुआ था सिमिलर प्रॉब्लम, तो आई नो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी से बढ़ जाएगा। यू कैन इजीली और नॉट इजीली, जितना टाइम आपको लगता था कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है? एंड इफ यू वांट टू गेट टू नो कि एक डीएसए का कैसे अप्रोच होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, आई पेस्ट माय डीएसए का गिटहब रेपो वेयर आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग माय डीएसए क्वेश्चंस। एंड कैसे उस चीज को मैं स्ट्रक्चर करके लिखता था या स्ट्रक्चर करके वो प्रॉब्लम्स लिखता था, तो यू विल गेट टू नो कि कैसे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी विद प्रैक्टिस यू हैव टू कीप ऑन होस्टिंग इट ऑन गिटहब। नॉट होस्टिंग, यू कैन मेंटेन दोस थिंग्स ऑन गिटहब। दिस इज व्हाट आई डू बिकॉज अगर अभी मुझे याद करने की हाँ मैंने डीएसए में कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कौन से दिन पे कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आई कैन गेट दी एक्सेस कि हाँ चलो गिटहब पे मैंने ये तो किया हुआ है। एंड वो एक आपके पास यू कैन से सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट होके रेडी रहता है कि या मैंने ये दिन पे इतने प्रॉब्लम्स किए थे, मैंने ये दिन पे ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है? अब इतनी चीज आपकी तैयार हो गई, चलो आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने क्वेश्चंस भी देख लिए कैसे क्या करना था। अभी आता है आपका कोडिंग इंटरव्यू का फीस। ठीक है? अब बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब कोई भी एक इंटरव्यू राउंड होता है ना, वहां पे अलग अलग फेजेस होता है। ठीक है? सबसे पहला चीज रहता है कि ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या रहेगा, अराउंड 30 to 45 मिनट्स एवरेज ये इंटरव्यू राउंड किए जाते हैं। फिर आता है एक सिंपल क्वेश्चन कि गिवन अ स्ट्रिंग रिवर्स अ स्ट्रिंग। यूजुअली ये टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं कि एक एरे दिया, एरे को रिवर्स करो, या एक सिंपल पैटर्न दिया, या लेट्स से कि मुझे एक फाइल दी है, आई वांट टू फाइंड आउट द यूनिक ईमेल्स दैट आर इन दैट पर्टिकुलर फाइल। तो दीज आर लाइक द कॉमन क्वेश्चंस दैट कैन स्टार्ट विद द इंटरव्यू। तो ये यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ भी हो ओके, क्वेश्चन दिया है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिवन द अप्रोच। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यू विल बी जज्ड बेस्ड ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है? वो आपको जज नहीं करेंगे कि आप कितना कोड परफेक्टली लिख रहे हो। या अगर कोई बड़ी कंपनी है एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ बिग रोल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से एन एसडी रोल या एसडी2 एसडी3 रोल इन गूगल, तो वो आपका कॉम्प्लेक्सिटी, आपका द वे यू राइट द कोड विल बी ऑल्सो सीन देयर।
बट इफ यू आर अ फ्रेशर, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, सो व्हाट दे विल बी सीइंग इज हाउ यू आर अप्रोचिंग टू दैट प्रॉब्लम। आप कोई प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर रहे हो, आपका वर्क फ्लो कैसा है। even if the code is not right or even if you are only able to write the algorithm, but आप अगर algorithm अच्छे से लिख रहे हो तो you it could be like कि आपके chances of getting selected would be more because you are approaching a problem on a better way than what others are doing. अब अप्रोच तो कर लिया, अब कैसे अप्रोच करें उस प्रॉब्लम को। एक प्रॉब्लम दिया तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करें? नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देयर आर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट आई थिंक शुड बी फॉलोड, एंड मैं भी मेरे इंटरव्यू प्रोसेसेस में यही फॉलो करता हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन राइट दोज डाउन, मैं वैसे भी यहाँ पे डिस्प्ले करता जाऊंगा। तो सबसे पहला है, कोई भी एक प्रॉब्लम दिया है, रीड द प्रॉब्लम लाउडली। ठीक है, कोई भी, लेट्स से आई एम गिवन अ प्रॉब्लम की गिवन एन एरे, रिवर्स द फॉलोइंग एरे, यही क्वेश्चन दिया है। या तुम्हें दिया है कि गिवन अ पैटर्न इन दिस फॉलोइंग एरे, कि वो एरे दिया हुआ है उसको रिवर्स करना है। उस चीज को ना लाउडली आप पढ़ो। इंटरव्यू ऑफलाइन हुआ ऑनलाइन हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाउडली पढ़ो। क्यों, क्या हो, तब क्या हुआ है कि आप लाउडली पढ़ रहे हो ना, तो आपके माइंड में वो सिग्नल जा रहा है कि या दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई नीड टू सॉल्व, एंड उसका वो बोलते हैं ना प्रोसेसिंग माइंड का तभी स्टार्ट हो जाता है। मन में रीड करते हो ना तो फिर वो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब विल ही बी एबल टू डू इट। क्योंकि ये दिस इज द थिंग दैट क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन इन एनी काइंड ऑफ एन इंटरव्यू, लेट इट बी अ प्रायोरिटीली टेक का इंटरव्यू। ठीक है, तो ये एक इंप्रेशन बना देगा। अब इंटरव्यूअर को बोलो सर आई विल बी राइटिंग दिस, ये बोलो, प्लीज टेल देम द इंटरव्यूअर कि सर या मैम आई विल बी राइटिंग डाउन व्हाट आई एम थिंकिंग एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिटन आई विल स्टार्ट विद द कोडिंग। सो लेट्स से जो क्वेश्चन था कि रिवर्स करना एक एरे को, अब इसमें आप क्या बोलोगे कि सर व्हाट आई थिंक इज आई विल फर्स्ट आइटरेट थ्रू द एरे एंड देन डू द नेक्स्ट प्रोसेसिंग। मतलब आप एक एक जो स्टेप्स कर रहे हो आप बोलते जाओगे तो क्या होगा कि हाँ उनको भी पता चलेगा, हाँ ये बंदे का या ये बंदी का ये कैंडिडेट का अप्रोच ये है। तो दे विल ऑल्सो क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट योर अप्रोच इज टू दैट पर्टिकुलर यू कैन सी द प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हो गया तो क्या करना है, प्रॉब्लम को एक एक स्टेटमेंट से पढ़ो। सबसे पहला स्टेटमेंट, अच्छा पहले स्टेटमेंट में ये लिखा है उसको लिखो, फिर दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है उसको लिखो, फिर तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है, चौथे, जितने भी स्टेटमेंट्स है एक एक स्टेटमेंट लिखते जाओ। एज इन यू कैन ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ताकि आपका भी थिंकिंग एबिलिटी या आपका भी अप्रोच क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने पहले ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है। ठीक है, ये हो गया। अब सारा चीज हो गया, ठीक है चलो मैंने लिख दिया मुझे क्या करना है, ये प्रॉब्लम पे ये अप्रोच है। फिर एक एल्गोरिदम, रफ एल्गोरिदम बनाओ कि हाँ चलो ये तो था, अब इसको मैं इस चीज पे मर्ज कैसे करूँ। ठीक है, एक एल्गोरिदम आपने क्रिएट कर दिया एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि या ये एल्गोरिदम मुझे लग रहा है बरोबर तो है, सो आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट, सो फिर आप कोडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, एंड व्हेन यू आर कोडिंग मेक अ ड्राई रन। मतलब ऐसा नहीं कि चलो मैंने सर ये पूरा कर दिया रिटर्न जीरो, ये मेन फंक्शन कॉल कर दिया एंड डायरेक्टली मैं रन करूँ, नहीं। दैट इज अ बिग रूकी मिस्टेक दैट एनी ऑफ द फ्रेशर डेवलपर विल डू। इनफैक्ट कभी कभी एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी करते हैं वो चीज मत करो। कोई भी एक आपने एल्गोरिदम कोड कर दिया या कोई भी एक सोल्यूशन कोड कर दिया, मेक अ ड्राई रन। ड्राई रन एज इन आप एक सैंपल वैल्यू लेके उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम या उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड पे रन करो, ताकि आपको समझेगा कि हाँ ये अगर वैल्यू ऐसी दी है तो ये कोड बिहेव कैसे करेगा। एंड लेट से यू कैन से कि टेस्ट केसेस डालते जाओ, कोई रैंडम वैल्यू, लेट से पॉजिटिव नंबर डाला है तो पॉजिटिव नंबर पे एक वैल्यू दे रहा है, एंड नेगेटिव नंबर डाल तो अलग वैल्यू दे रहा है, बट यू वांट पॉजिटिव, तुम एक कंडीशन डाल सकते हो कि अगर नेगेटिव आया तो रिटर्न कुछ मत करो, रिटर्न जीरो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको भी उस चीज पे क्लैरिटी मिलेगी, प्लस इंटरव्यूअर को भी पता चलेगा कि हाँ इस ये बंदा या ये बंदी ये कैंडिडेट इस चीज पे टेस्ट केसेस भी डाल रहा है, सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। कभी कभी होता है कि लोगों को नहीं पता चलता वो कर क्या रहे, वो ऐसे ही अंधाधुंध कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर लाइक दी phases of an interview round, इतने ही फेज होते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर बीइंग जज्ड। ठीक है, अब इंटरव्यू राउंड तो हो गया, बट उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ करूँ? सिंपल है, स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज। दिस इज व्हाट आवर फिफ्थ पॉइंट इज, स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज। अब मॉक इंटरव्यूज कहाँ देना है? सर प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, वो तो पैसा मांग रहे हैं, मत दो।
तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे आदित्य भैया, तुम्हारे हरी भैया क्यों बैठे? कनेक्ट विद अस हमारे मेल आईडी पे या हमारे सोशल मीडिया पे या लिंक्डइन पे कनेक्ट करो. वी आर ओपन टू टेक अ मॉक इंटरव्यू एज वेल. मैं खुद टॉपमेट पे भी हूँ एज ए मेंटर. यू कैन कॉन्टेक्ट मी और टॉपमेट. वी कैन हैव अ मॉक इंटरव्यू शेड्यूल. या तुम्हारे भी, या मेरे साथ नहीं रखना है तो चलो तुम्हारे कॉलेज के सीनियर्स है उनके साथ कनेक्ट करो कि हाँ भैया मेरा कल इंटरव्यू, आप प्लीज इतना टाइम निकाल के मेरे साथ एक मॉक इंटरव्यू ले सकते हो क्या? उसमें क्या होता है पता है कि आप जो बात कर रहे हो, आप द वे यू टॉक, द वे यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, वो सामने वाला जिसने इंटरव्यू दिया तो उसको पता है कि हाँ ये ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए या ऐसे बात करने का तरीका होना चाहिए. तो वो आपको जज करेगा कि हाँ चलो ये ऐसा ऐसा है, इसने ये गलती की है, तो वो आपको बोलते हैं ना इंटरव्यू के बाद बताएगा कि हाँ भाई तूने ये चीज़ तो सही बोली बट यहाँ पे तो अटक गया था, तो ये चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे बोलते. तो वहाँ पे यू कैन ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ कि या दिस इज वॉट द मिस्टेक आई वॉज डूइंग, आई थिंक आई नीड टू वर्क अपॉन इट मच मोर. तो आपको वो चीज़ भी सीखने मिलेगी. एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड वेर यू स्टैंड. आप कहाँ रह रहे हो, वेर यू स्टैंड आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे तो लगता था कि नहीं मुझे तो आता है, बट इंटरव्यू के बाद पता चला कि नहीं भाई आई नीड टू वर्क माई सेल्फ अ बिट मोर. ठीक है, तो स्टार्ट गिविंग मॉक इंटरव्यूज. यही सारी चीज करते करते ऐसा ना हो कि आपका एक इंटरव्यू हो गया उसके बाद नहीं कर रहे. नहीं भाई, if you are in a developer field, the only thing that you have is to be prepared continuously and also to keep on learning. जो भी नई नई चीजें आ रही है उसको पढ़ते जाओ, समझते जाओ. ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर तुम्हें एआई के बारे में सब होना चाहिए कि एलएलएम कैसे होता है, रैग मॉडल कैसे वर्क करता है. ऐसा कोई 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 नहीं बोल रहा. यू शुड लर्न कि हाँ दिस इज व्हाट एलएलएम इज, हाउ कैन आई इंटीग्रेट इट इन माय वेब प्रोडक्ट या हाउ कैन आई इंटीग्रेट इट इन माय सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर रोल एज अ डेवलपर शुड बी. एंड अभी तक इतना आपने वीडियो के एंड तक देख ही लिया है तो भाई डिस्क्रिप्शन में ना हमने एक स्पेशलाइज्ड डीएसए क्वेश्चंस फॉर प्लेसमेंट्स डाला है. प्लीज जाके चेकआउट करिए क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मेरे इंटरव्यू के टाइम पूछे गए थे बहुत सारी जगह पे. एंड मेरे कुछ कलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने उनको बोला भैया जरा मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है एंड कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो दे आल्सो कोऑपरेटेड विद मी एंड वो पूरा क्यूरेटेड मैंने लिस्ट डाला है नीचे. एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड या this is the best approach that you can have as a fresher. And I don't think कोई इतना इस चीज पे बात करता है because ये सबको लगता है कि नहीं ये तो हो जाएगा, बट ये एक अप्रोच है कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. एंड दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड अ लॉट. ठीक है, ये भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद ये अप्रोच को स्ट्रक्चर किया कि नहीं दिस इज द बेस्ट अप्रोच दैट एनी डेवलपर कैन हैव. So I think this approach will help you a lot and also help you crack your interviews as well. I'll be rooting for all of you guys. तो फिलहाल वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. Until then, bye bye.